बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल अली फार्मेसी लाइफ लाइन में। सो व्यूवर्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अच्छी जो है इंफॉर्मेशन। जैसे कि आपको पता है आजकल जो है रमज़ान चल रहे हैं, रमज़ान करीम है, और इस हवाले से हमें काफ़ी जो है बात करने पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है। अक्सर जो है लेडीज़ होती हैं, ख़वातीन होती हैं, हामला ख़वातीन होती हैं, तो वो इसी प्रॉब्लम्स का शिकार होती हैं कि रोज़े करीब आ गए हैं और हमें जो है रोज़े रख सकते हैं या नहीं रख सकते। तो इसके बारे में हम आज जो है बात करेंगे इस टॉपिक पर, इसलिए तफ़सीलन। और अगर आप वीडियो पे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। इसलिए आज जो है हामला ख़वातीन जो हैं वो लाज़मी इस वीडियो को वॉच करें, क्योंकि जैसे कि आपको पता है रोज़े हैं और रोज़े रखना भी जो है फ़र्ज़ है। लेकिन जो हामला ख़वातीन हैं वो इसलिए परेशान रहती हैं कि पता नहीं रोज़े रख सकते हैं या रोज़े रखने की वजह से उनको बेबीज़ के कोई इशू हो सकता है, कोई मसला हो सकता है। तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम जो है अक्सर रमज़ान आते हैं और उससे पहले ओपीडी में ये क्वेश्चन आने शुरू हो जाते हैं कि क्या हमें रोज़े रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए। तो ऐसा है कि अब अगर आपका जो है शुरू का साइकिल चल रहा है, यानी कि स्टार्टिंग आपका प्रेगनेंसी है, तो उसमें ऐसी सिचुएशन होती है कि दिल का जो है मतली होना और के का आना और दिल घबराना, ऐसी भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसके अलावा जो है अक्सर ये फर्स्ट जो है साइकिल, इसमें ऐसी प्रॉब्लम्स रहती हैं लाजमी। तो इसमें जो है आप बेहतर यही है कि हम आपको ऐसे ही रिकमेंड करते हैं कि आप जो हैं ऐसे उसमें इस टाइम में जो है आप रोज़े ना रखें, क्योंकि आपको किसी भी चीज़ की कमी हो सकती है। और बाज़ ख़वातीन को ऐसा भी इशू आ जाता है, जैसे स्टार्टिंग के फर्स्ट साइकिल में उन्हें ऐसा मसला होता है कि उन्हें स्पाउटिंग होती है या इसके अलावा ब्लीडिंग उन्हें हो जाती है। तो ये एक इमरजेंसी जो है सिचुएशन हो जाती है। इसका मतलब ये है कि आपको फ़ौरी तौर पर आपको जो है डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अपने जो करीब आपके नज़दीक डॉक्टर हैं उनसे आप ज़रूर कंसल्ट करें। यानी कि आपका अगर जैसे आप रोज़ा रखते हैं, सहरी से इफ्तारी तक का टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा और इतने टाइम पीरियड में आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है और जिसकी वजह से आपका मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए इसमें आप बेहतर ये कि रोज़े ना रखें। और सेकेंडली जो है अगर आपका बाद यानी कि सेकंड साइकिल चल रहा है, यानी कि 3 महीने के बाद से जो आपका साइकिल स्टार्ट हो जाता है, तीसरे महीने से के एंड से, तो उसमें आपने ऐसा करना है कि उस टाइम अक्सर आपकी जो है काफ़ी चीज़ें चेंजिंग हो जाती हैं, काफ़ी आपकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाती हैं। आपको भूख ज़्यादा लगने स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आपको ज़ाहिर बात है खुराक प्रॉपर मिलेगी तो आपके बेबीज़ को भी पूरी जो है खुराक की ज़रूरत होती है। इसके अलावा आपकी हाइड्रेशन जो है, यानी कि आपको पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना, इसमें भी जो है आपको बेहतर यही है कि आप रोज़े ना रखें, क्योंकि आप डिहाइड्रेट हो सकते हैं और जो है आपके बेबीज़ को नुकसान हो सकता है। इसके अलावा जो हमारा लास्ट होता है साइकिल, यानी कि एंड में, जिसको शुरू में कोई ऐसा मसला नहीं होता कुछ भी, तो वो लास्ट में उनको कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन हो सकती है, यानी किसी चीज़ का प्रॉब्लम्स आ सकता है। फॉर एग्जांपल एनीमिया का, यानी कि ब्लड की कमी हो सकती है, क्योंकि आपको जब पूरा कंप्लीट ब्लड मिलेगा तो आपके बेबीज़ को पूरे ब्लड की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसके अगर ऐसा ना हो तो आपके बेबीज़ की जो है पहले ही बिफोर बर्थ से पहले ही डेथ हो जाती है। तो इसलिए हम ऐसा बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते हैं कि आप जो हैं ऐसे उसमें भी रोज़े रखें। इसके अलावा आपको हाइड्रेशन फर्स्ट जो है आपके अंदर कंप्लीट जो है हाइड्रेशन होनी चाहिए। डिहाइड्रेशन हो गई तो यानी कि पानी की कमी हो गई, इससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं आप। इसके अलावा ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन जो है आपको भी कंप्लीट मिलेगा तो आपके बेबी को भी कंप्लीट मिलना चाहिए, क्योंकि आपको आपके साथ जो है डबल सिस्टम चल रहा होता है। तो इसमें भी आप जो है ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, यानी बेहतर ये है कि आप ऐसे दौरान में रोज़े ना रखें।
और अगर आप चाहते हैं कि रोज़े आपके अंदर इतनी क़ुव्वत ताकत है कि आपको लगता है कि मेरी हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है, हर प्रॉब्लम सॉल्व है, या अपनी लेडी डॉक्टर से कंसल्टेड हैं आप, उनसे मशवरा करके रख सकते हैं, तो आप रखें। आपको अपनी हेल्दी जो है डाइट लेनी है, प्रॉपर आपने अपनी पूरा मेंटेन अपने फूड को रखना है ताकि आप में किसी चीज़ की कमी ना हो। लेकिन ये है कि ये भी एक ऐसा हो सकता है कि हमें कोई भी प्रॉब्लम फेस ना आए, तो इससे पहले बेहतर यही है कि हम रोज़े ना रखें। आप ये रोज़े जो है स्किप कर सकते हैं और बाद में किसी भी उसमें रख सकते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमें अल्लाह की तरफ से इस दौरान जो है वो छूट मिली हुई होती है कि आप अगर ऐसे उसमें रोज़े ना रखें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जो दूध पिलाने वाली माएँ होती हैं, फीडिंग मदर, वो रोज़े नहीं रख सकती, उनके लिए भी क्या नाम है, ज़ाहिर बात है बार बार भूख लगती है, तो ऐसा नहीं वो कर सकती। अदरवाइज़ ये है कि आपको यही रिकमेंड किया जाता है कि अगर आपको लगता है कि आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हैं, तो आप रोज़े ना रखें, यानी प्रेगनेंसी के टाइम आप रोज़े ना रखें, वो स्किप करके आप बाद में कभी भी रख सकते हैं, इन्हें पूरा कर सकते हैं। क्योंकि एजड लोग भी हैं, वो इसका कुफ़ारा अदा कर देते हैं, और जो हामला ख़वातीन हैं वो बाद में रखें, फीडिंग मदर भी रोज़े ना रखें, बाद में रख सकती हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। और ख़ास तौर पर रमज़ान के लिए प्रेगनेंसी के टाइम रोज़े ना रखें। अगर आप चाहती हैं कि आप सही रहें और आपका जो है बेबी हेल्दी रहे और आप किसी प्रॉब्लम का आपको सामना ना करना पड़े, तो बेहतर यही है आप उस टाइम स्किप करें रोज़ों को और बाद में रखें। इसके अलावा कोई भी मालूमात लेनी हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं, क्योंकि पहले ही रमज़ान से पहले ओपीडी में हमें यही मैसेज आने शुरू हो जाते हैं कि क्या हम इस रमज़ान रोज़े रख सकते हैं या हमारी ऐसी टाइम है। तो मैंने आपके साथ जो है तीनों साइकिल डिस्कस कर दिए हैं कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हमारे साथ फेस हो सकती हैं। बेहतर है कि आप